तो मकर लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में जहां राहु और चंद्रमा अब कुंभ राशि में स्थित होंगे, ऐसा जातक लगभग बहुत ही ज़्यादा इनकम सोर्स लिए होता है। साथ ही साथ उसकी क्रिएटिविटी और उसकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसा जातक वाणी से रिलेटेड कोई क्रिएटिव वर्क जरूर कर सकता है। साथ ही साथ अब क्योंकि चंद्रमा सेवंथ लॉर्ड है, तो सेवंथ हाउस से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। इसका असर थोड़ा-सा आपकी मैरिड लाइफ पर अवश्य पड़ेगा। ये कंजंक्शन मोस्टली आपके करियर के लिए बहुत अच्छा कंजंक्शन कहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई फैमिली बिज़नेस से जुड़े हों तो भी। ऐसा जातक अक्सर अपने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखेगा। कभी-कभी वो अपनी इनकम को हैंडल करने में उतना सक्षम नहीं होगा, जातक थोड़ा लालची भी हो सकता है। साथ ही साथ जातक को अपनी लाइफ में भी काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक वाणी को लेके थोड़ा मैनिपुलेटिंग हो सकता है। साथ ही वो अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने की अच्छी क्षमता रखेगा। जातक कोई बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, दूसरों को अच्छी एडवाइस देने वाला हो सकता है, लेकिन अपनी लाइफ़स्टाइल को लेके और फैमिली मेंबर्स को लेके जातक की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी और वो अपनी लाइफ़स्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी होगा। ऐसे कंडीशन में जातक वेल्दी हो सकता है, बट उसकी इनकम में लगातार उतार-चढ़ाव होते रहेंगे और कभी-कभी ऐसा जातक बहुत बड़ी कोई रिस्क भी लेता रहेगा। तो यहाँ रिस्क से आप जितना अधिक बचें उतना अच्छा है। साथ ही साथ आप कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, आप अपने इमोशंस पे कितना अधिक यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे अब इनके जो डिस्पोज़िटर हैं राहु और चंद्रमा के, वो शनि हैं और वैसे भी राहु शनिवत ही चलते हैं। तो शनि का प्लेसमेंट आपके चार्ट में अगर अच्छा हुआ, तो ये प्लेसमेंट आपको और भी बेहतर रिज़ल्ट दे सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लैनेट इनके साथ भी अगर बैठा हो, तो उस प्लैनेट का भी रोल बहुत अहम हो जाएगा। साथ में वो प्लैनेट यहाँ आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, इवन 2 भावों का। तो उन भावों को देखिएगा, उन भावों से रिलेटेड आपके जो रिश्ते हैं, उनसे आपकी अपेक्षाएँ बढ़ेगी और उन भावों का रोल आपकी इनकम में या आपकी धन संपत्ति में बहुत ज़्यादा हो सकता है। जातक यहाँ पे जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा अपनी फैमिली को लेके, अपने अर्निंग्स को लेके, उतना ही ज़्यादा उसको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इतना यहाँ पे प्रभाव राहु जो डाल रहे हैं कहीं न कहीं चंद्रमा पर। तो राहु कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव डाल सकते हैं, चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं राहु के, ये आपको देख लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी वाणी और आपके इमोशंस सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो कभी भी आप बोलते समय या किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देते समय अपने ऊपर ब्रेक नहीं लगा सकेंगे। इवन अपनी वाणी पर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे। हालाँकि अगर शनि जैसे ग्रह का संबंध हो सेकंड हाउस से, तो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। ऐसा जातक अपने खुद के हार्ड वर्क से ही ज़्यादातर धन कमाएगा। अगर वो अपनी फैमिली से जुड़े किसी बिज़नेस में सपोर्ट करता है फैमिली को, तो जातक का हो सकता है कि अपेक्षाएँ पूरी ना हो। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह जो स्थित है, उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और उन भावों का रोल भी। लेकिन उस ग्रह के संबंध आपको राहु के साथ, शनि के साथ और चंद्रमा के साथ ज़रूर देखने होंगे। अब सेकंड हाउस लॉर्ड शनि है। सेकंड हाउस लॉर्ड शनि होने की वजह से अगर शनि का संबंध यहाँ बनता है राहु और चंद्र से, तो थोड़ा आप डिस्टर्ब होंगे अपनी अर्निंग्स को लेके। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे इस कंजक्शन को, तो राहु सबसे पहले आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ वो आपकी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में काफ़ी बड़ा योगदान करेंगे, आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही जातक अपने करियर में भले ही बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखता है, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होगा। हार्ड वर्किंग होने के साथ-साथ कभी-कभी उसकी अपने करियर से अपेक्षाएँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। राहु का दृष्टि जो 6th हाउस पे पड़ रहा है, यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा अपने कलीग से, अपने बॉस से, इवन जो भी समस्या आपको आ रही है 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में। अगर आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है या अन्य कोई ऐसा मैटर हो जाता है, तो यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ये राहु का उच्च का घर है। उच्च का घर होने की वजह से यहाँ थोड़ा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य देना होगा। साथ ही कभी-कभी जातक कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने वाला हो सकता है, जैसे वो कोई लोन वगैरह ले लेगा या आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा ऐसा कदम उठा लेगा, जो जातक के फ़ेवर में नहीं होने वाला। तो यहाँ थोड़ा-सा आपको अपेक्षाएँ कम रखनी होंगी। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाना होगा अपनी डेली लाइफ़ में। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन आप डेली लाइफ़ में और अपने रूटीन में लाएँगे, उतना ही आप बेहतर होते जाएँगे समय के साथ-साथ। ऐसा जातक भले ही शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ डिसीजन लेगा, लेकिन आगे चलकर थोड़ा-सा उसमें मैच्योरिटी अवश्य आ जाती है। तो ये आपके लेटर एज के लिए ज़रूर आपकी लाइफ को स्टेबल दिखाता है, लेकिन शुरुआती फेज़ में आपको काफ़ी सारी समस्याएँ भी रहेंगी।
उसके बाद राहु और चंद्र दोनों ही दृष्टि डालेंगे 8वें भाव में। अब 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ अगर राहु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो वो प्लैनेट ही यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है जो हमेशा बना हुआ रहेगा। इस वजह से राहु उतना ज़्यादा इम्पैक्ट केतु पर नहीं डाल सकते। वो जो कोण बना हुआ है उतना ही इम्पैक्ट यहाँ राहु डाल सकते हैं। बट राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट, क्योंकि राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। लेकिन केतु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। साथ ही राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का संबंध आपको केतु के साथ और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी देखना होगा। यहाँ पे अब आप 8th हाउस से कोई भी बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं। जैसे आप अपने पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा चाहते हो, मैरिज होने के पश्चात ससुराल पक्ष से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आपकी हो। हालांकि ये जो कंजक्शन है मेनली जब राहु और चंद्र यहाँ दृष्टि डालते हैं अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई अनुभव प्राप्त करने के लिए, बहुत ज्यादा डीप या गहराई में सोचने के लिए, साथ ही साथ कोई 8th हाउस से रिलेटेड काम करने के लिए अच्छी स्थिति जरूर हो सकती है। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेकर ज्यादातर केस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही। साथ में अब आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होंगे कहीं ना कहीं वो काफी अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगर केतु के साथ कोई फेरी प्लैनेट बैठा हो तो आपको रिश्तों को लेके ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो यहाँ पे अपने ससुराल पक्ष से विशेष तौर पे आप कोई भी बड़ी अपेक्षा ना रखें। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखना होगा आप मेनली इस कंजक्शन का ज्ञान ग्रहण करने के लिए या कोई रिसर्च वगैरह करने के लिए कितना अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। अब यहाँ क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं तो करियर के लिए ऐसा राहु बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड करेगा, साथ ही साथ करियर में उतार चढ़ाव भी देगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेगा अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आपको देखना होगा 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही ऐसा राहु आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला होगा। अब हालांकि आपको शुक्र को भी देखना होगा क्योंकि वो 10th लॉर्ड है। साथ ही साथ 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि वो प्लेनेट अब आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आपको इस तरीके से विचार करना, साथ ही अपनी महादशा पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको वास्तव में राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।